आज हम लोग जो है मैथ्स में कुछ शॉर्टकट सीखना है, मतलब डायरेक्टली ब्रेन पे प्रेशर ना पड़े और हमारे क्वेश्चंस हो जाएं। इस विषय पे हम लोग आज फोकस करेंगे और वो भी सब्सट्रैक्शन पे फोकस करेंगे। किस पर? सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन, इसको घटाना भी कहते हैं। ठीक है, घटाना। ठीक है, तो इसमें जो टाइप वन ले रहा हूं मैं, टाइप वन में क्या है कि दो पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा। एक तो पहला पार्ट जो होगा उसको मैं ग्रेटर माइनस लेस से डिफाइन करूंगा। ग्रेटर माइनस लेस मतलब एक बड़ा नंबर है, छोटा नंबर है, तो उसको कैसे करेंगे? बड़ा माइनस छोटा से। ठीक है, बड़ा माइनस छोटा। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या मोटिवेशन है यहाँ पे। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, 8 और 8 है और यहाँ पे 79, इसको मेरे को माइनस करना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि पहले कैरी लेते हैं फिर करते हैं, ये सब करना नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पे 8 में से 9 जाएंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर -1 हो जाएगा। और 8 में से 7 चले जाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो अब ये जो माइनस में है इसमें क्या करना है आपको? +10 का ऐड करना है। +10 आपको ऐड कर देना है। तो +10 ऐड करोगे तो यहाँ 9 आएगा और ये 1 तो सीधा उतर आएगा नीचे, 19 हो जाएगा। ठीक है, आपके ब्रेन पे कोई फोर्स लगा क्या? कोई फोर्स नहीं लगा। और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। जैसे हमारे पास है 875 और 789, ये मेरे को माइनस करना है। तो कैसे करेंगे? 5 में से 9 को घटा दो तो -4 आ जाएगा। कहोगे हाँ सर। 7 - 8 कितना होगा? -1। और 8 - 7 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि इसमें जो है, जो लास्ट वाले डिजिट है उसमें 10 ऐड करना है और इधर वाली में 9 ऐड करना है, बाकी सब में इधर 9 ऐड करना है। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा, एक ऐसे ही उतर आएगा। तो 186 हमारा राइट आंसर। एक मिनट 186 नहीं है, एक मिनट, ये कैरी के रूप में ट्रांसफर हुआ था ना, तो ये खत्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। क्योंकि ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब है कैरी लिया गया होगा तभी तो ये माइनस में आ रहा है। तो ये एक हमेशा फिनिश हो जाएगा लास्ट वाला, या लास्ट में कोई नंबर बचेगा तो उसमें से एक कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, एक कम कर दोगे तो मतलब ये है कि आप ध्यान से समझो। जैसे मैं पैटर्न ले लेता हूँ 1 2 3, तो ये यूनिट डिजिट है, तो इसमें अगर निगेटिव आता है तो आपको 10 ऐड करना है। ठीक है, और इस वाले में क्या करना है? लास्ट वाले में ये मैंने डॉट लिया है, ठीक है, बड़े से मेथड को समझने के। और लास्ट वाले में ये जो पार्ट है इसमें आपको क्या करना है कि हमेशा -1 करना है लेफ्ट मोस्ट पे, और जो बीच में है उसमें +9 करना है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है, तो कैरी का झंझट हमारे पास नहीं है। और क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं चीज़ों को। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, दो क्वेश्चन हुए हैं, तीसरा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 35792 और है 1799 और 9, ये हमारे पास नंबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो 2 - 9 कितना होगा? आप कहोगे सर -7। 9 - 9 कितना होगा? तो 0 हो जाएगा। 7 - 9 कितना होगा? -2। 5 - 7 कितना होगा? -2। 3 - 1 कितना होगा? 2। ठीक है, अब हम लोग अपने प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करोगे जब, तो इसमें कितना ऐड करना है? तो आप कहोगे सर +10 ऐड कर दो। तो +10 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 3। इसमें कितना ऐड करना है? +9, तो ये हो जाएगा 9। इसमें कितना ऐड करना है? +9, ये कितना हो जाएगा? 7। इसमें कितना ऐड करना है? +9, तो ये कितना हो जाएगा? 7। और इसमें कितना कम करना है लास्ट वाले में? 1, तो ये कितना हो जाएगा? 1। और आपका यही आंसर है 17793। दिस इज योर इग्नेट। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, दिस इज योर। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पर, जिससे आपका और बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जैसे मैं मान ले लेता हूँ 5 4 3 2 1 और यहाँ पे 8 9 5 4 और यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, मान लो माइनस करना है। ठीक है, तो पहला काम क्या है? 1 - 4 करोगे तो -3 आएगा, तो यहाँ सर -3 आ जाएगा। 2 - 5 कितना होगा? -3। 3 - 9 -6। 4 - 8 -4। 5 - 2 3। अब इसमें क्या करना है आपको? इसमें आपको +10 ऐड करना है, कितना आ जाएगा? 7। इसमें आपको +9 ऐड करना है, तो 6 3 9। इसमें आपको +9 ऐड करना है तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 9 - 3। इसमें आपको +9 ऐड करना है तो 5 आ जाएगा। और इसमें आपको 1 माइनस करना है, लास्ट की लेफ्ट मोस्ट डिजिट है इसलिए -1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। और सच बताऊं यही हमारा आंसर है 25369। ठीक है, ब्रेन में बिना प्रेशर लगाए आपका आंसर मिल रहा है। ठीक है, अब इसकी जो बी कैटेगरी है, बी में क्या है कि आपको ये ध्यान देना है कि मैं लेस माइनस ग्रेटर कर रहा हूँ। ठीक है, लेस माइनस ग्रेटर, छोटा
माइनस बड़ा। ठीक है, तो इसको कैसे परफॉर्म करेंगे जरा ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन के जरिए हम चीज़ों को समझते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है 35729, ठीक है, और इसमें माइनस करना है 95216, ये माइनस करना है। ठीक है, तो 9 - 6 कितना होगा? आप कहोगे सर 3 होगा। 9 - 6 कितना होगा? 3 होगा ना। 9 - 6 कितना आएगा? 3 ही तो आएगा ना। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। देखो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 9 - 6 3 हुआ, 2 - 1 1 हुआ, 7 - 2 5 हुआ, 5 - 5 0 हुआ, 3 - 9 -6 हुआ। अब हमने इसमें एक स्टेप एडिशनल लिया है कि हमने साइन चेंज कर दिया, चेंज साइन, चिन्ह परिवर्तन कर दिया। तो ये 6 हो गया, ये 0 हो गया, ये -5, ये -1 -2, और लास्ट वाले में राइट हैंड साइड पे हम लोग +10 ऐड करते हैं, और लेफ्ट मोस्ट में हम लोग -1 कम करते हैं, 1 कम करते हैं। और सच बताऊं, आपका आंसर आ चुका है 59487। इसमें बस आपको माइनस साइन लगाना है, और दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। तो प्रीवियस और इसमें सिर्फ एक ही अंतर है कि इसके पहले ये जो स्टेप हम लोग फॉलो करते थे, ठीक है, इसके पहले एक स्टेप आप यहाँ पे करना होता है, यहाँ पे आपको साइन चेंज करना होता है। क्या करना होता है? साइन चेंज करना होता है। बस ये एडिशनल स्टेप है जो आपको लेना होता है। बाकी क्वेश्चन सेम तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं 35672, और माइनस करना है आपको 46783, ये माइनस। तो जनरली क्या करोगे, यहाँ पे 2 - 3 कितना होता है? आप कहोगे सर 2 - 3 जो होता है वो बेसिकली क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे कितना आ जाएगा -1, और यहाँ पे 7 -8 कितना होगा? -1, 6 - 7 -1, 5 - 6 कितना होगा? -1, और 3 - 4 कितना होगा? -1। ठीक है, अब आपको क्या करना है? साइन चेंज करना है। क्या करना है? साइन चेंज, ठीक है, चिन्ह परिवर्तन करना है। ये हो जाएगा 1 1 1 1 1। आप सही बता रहा हूँ, इसके आगे माइनस लगा दो, यही आपका आंसर है, दिस इज योर आंसर। तो पिछले वाले क्वेश्चन और इसमें क्या डिफरेंस है जरा समझ लेते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि जब साइन चेंज किया था तो यहाँ पे हमारे पास माइनस में नंबर्स आ रहे थे, ये देखो माइनस माइनस माइनस, इस वजह से मुझे फिर से ये स्टेप करना पड़ा था। अगर आप समझो कि अगर साइन चेंज करने पर सारे नंबर प्लस में आ जाते हैं, ठीक है, सारे नंबर किस में आ जाते हैं? प्लस में आ जाते हैं, तो आपको फिर आगे प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, मतलब आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? -1 1 1 1 1। दिस इज आवर आंसर। क्लियर? आगे यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अगर हमारा सारे साइन पॉजिटिव हो जाते हैं तो। क्लियर? ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है क्वेश्चन, ठीक है, 2357, ठीक है, माइनस करना है 9999, ये मेरे को माइनस करना है, ठीक है। तो 7 - 9 कितना होगा? -2। 5 - 9 कितना होगा? तो आप कहोगे सर -4। 3 - 9 -6, 2 - 9 -7। अब देखो सभी में माइनस आ गया है, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, साइन चेंज करना है, बस चिन्ह परिवर्तन करना है। तो कितना आ जाएगा? 7642। अब इसके आगे माइनस लगा देना है, पुट माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन। तो माइनस साइन पुट करोगे तो -7642, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगर सारे यहाँ पे माइनस 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 आ रहे हैं, मतलब साइन चेंज करने के बाद कोई भी माइनस बच नहीं रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि वो वाला स्टेप नहीं यूज करेंगे जो हम लोग स्टेप फर्स्ट में यूज करते थे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, ठीक है, 2357, और यहाँ पे जो है एक को हम 1 ले लेते हैं, और यहाँ पे 8 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 2 ले लेते हैं, और यहाँ पे 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसको कैलकुलेट करने में ज़रा ध्यान से देखना। तो 7 - 8 कितना हो जाएगा? कहोगे सर -1। 5 - 1 कितना होगा? 4। 3 - 2 कितना होगा? 1। 2 - 5 कितना होगा? -3। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? साइन चेंज करना है।
साइन चेंज जब करोगे तो कितना आएगा, तो ये 3 आ जाएगा, ये -1 और ये -4 और ये 1। अब क्या करना है, अब जब देखो बीच में साइन आ रहा है, साइन चेंज करने के बाद निगेटिव आ रहा है, तो अब आपको वही वाला स्टेप यूज करना पड़ेगा। इसमें आप कितना ऐड करोगे, तो आप इसमें जो है 10 ऐड करोगे, ठीक है। कितना ऐड करोगे, 10, तो ये कितना हो जाएगा 11। इसमें आप 9 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 5। इसमें आप 9 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 8। और इसमें आप जो है -1 करोगे तो ये हो जाएगा 2। अब आपको पता है एक प्लेस पे एक ही बंदा रह पाता है, तो ये इसके पास चला जाएगा और +1 कर लेगा, यहाँ पे आ जाएगा 6। तो हमारे पास जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा 2, 8 और 6 और 1, ठीक है। तो अब नेक्स्ट काम क्या करना है कि इसमें माइनस साइन लगाना है, पुट माइनस साइन, पुट माइनस साइन, तो कितना हो जाएगा -2, 8, 6, 1। यही हमारा क्या है आंसर है। चलो नेक्स्ट टाइप ले लेते हैं, ठीक है। टाइप जो है 2, ठीक है, टाइप 2 ले लेते हैं। 2 डिजिट नंबर होगा, ठीक है, और प्लेस इंटरचेंज होंगे, प्लेस इंटरचेंज, ठीक है, प्लेस इंटरचेंज, ठीक है। 2 अंकीय स्थान क्या हो जाएगा 2 अंकीय स्थान विनिमय, ठीक है, विनिमय, ठीक है। तो विनिमय का मतलब, अच्छा यहाँ पे अंतर विनिमय भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अंतर विनिमय, ठीक है, अंतर विनिमय। अब जैसे मान लो मैं 32 ले लिया, क्वेश्चन नंबर 1, 32 - 23, तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों का अंतर ले लेना है, तो कितना होगा 1, 3 - 2 कितना होता है 1, और 9 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, जैसे 56 है -65 है, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर लो, कितना, अंतर नहीं सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो 5 - 6 कितना होता है, तो 5 - 6 -1 होता है, ठीक है। 3 - 2 कितना होता है, यहाँ पे मैंने माइनस किया है पहली वाली में दूसरी को, तो ये हो जाएगा -1 × 9, तो ये कितना आ जाएगा -9 के बराबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं, जैसे मान लो 75 - 57, ठीक। तो 7 - 5 कितना होगा 2 × 9, तो ये कितना आ जाएगा 18, ठीक है। तो ये जो है अब अंतर विनिमय क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इकाई और दहाई का स्थान चेंज हो जा रहा है, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि सर ये आया कहाँ से, फॉर्मूला कहाँ से आया, तो उसको भी देख लेते हैं। मान लो हम एक्स वाई में -yx करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10x + y और -10y + x। तो 10x + y -10y - x, तो कितना हो जाएगा 9x - 9y, तो यहाँ से 9 कॉमन ले लो, x माइनस, क्लियर। तो ये है इसका प्रूफ, ठीक है, ये प्रूफ है, इस नियम का प्रूफ है कि कैसे आया है ये, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। इफ a and b आर डिजिट्स, ठीक है, डिजिट्स, एंड ab - ba
इक्वल टू 18, देन फाइंड number of pairs a comma b। ठीक है, यदि a और b अंक है और ए बी माइनस बी ए इसकी वैल्यू 18 है, तो ए कामा बी के सभी जोड़ों की संख्या बताओ। जोड़ों की संख्या बताओ। ठीक है, संख्या बताओ। ठीक, सॉल्यूशन क्या होगा जरा देखो। ए बी माइनस बी ए कितना है, ये 18 है, इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेंशन कर लेता हूँ। मान लो मैं ये कह देता हूँ कि इफ ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, यदि, यहाँ पे एक चीज कर देता हूँ, यदि ए ग्रेटर देन बी, यहाँ से ए जो है बड़ा है बी से, इफ ए ग्रेटर देन बी, तो ये हो जाएगा 18। तो यहाँ से ए माइनस बी कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 दूनी 18, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ए को 2 ले सकते हो, बी को 0 ले सकते हो, इसको 3 ले सकते हो, इसको 1 ले सकते हो, इसको 4 ले सकते हो, इसको 2 ले सकते हो, इसको 5 ले सकते हो, इसको 3 ले सकते हो, इसको 6 ले सकते हो, इसको 4 ले सकते हो, इसको 7 ले सकते हो, इसको 5 ले सकते हो, इसको 8 ले सकते हो, इसको 6 ले सकते हो, इसको 9 ले सकते हो, इसको 7 ले सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आंसर क्या हो गया, 8। क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। ठीक है, क्वेश्चन है इफ ए एंड बी आर डिजिट्स। ठीक है, ये क्या है, डिजिट्स। ठीक है, एंड ए बी माइनस बी ए इक्वल टू 27, also a plus b equal to 11, then find a ratio b if a greater than b। यदि a और b अंक हैं, ठीक है, और ए बी माइनस बी ये 27 के बराबर है, तथा a प्लस बी कितना है, 11 है, तो a अनुपात b ज्ञात करो यदि a ग्रेटर देन b। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ए बी माइनस बी ए कितना दिया है, ये 27 के बराबर है, तो 9 ए माइनस बी ये कितना हो जाएगा, 27। तो यहाँ से a माइनस बी कितना आ जाएगा, 9 त्रिक 27। अच्छा, a प्लस बी हमारा कितना गिवन है, a प्लस बी 11 गिवन है। अब a की वैल्यू क्या रखें, b की वैल्यू क्या रखें कि ये 3 आया और ये 11 आया, तो श्योर सी बात है इसको 7 रख दो, इसको 4 रख दो, तो 7 माइनस 4 3 हो जाएगा, और 7 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो a की वैल्यू 7 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो a अनुपाते b बराबर हो जाएगा 7/4, तो 7:4। यही हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर। चलो नेक्स्ट टाइप में मूव करते हैं, टाइप 3।
ठीक है, टाइप 3। इसको माइनस एंड बैक मेथड बोलते हैं, ठीक है, बैक मेथड। कम और वापस विधि, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, ठीक है। जैसे मैं फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान लो 576 माइनस 90 मेरे से किसी ने पूछा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से समझना, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 और प्लस 10, ठीक है। अब ये 100 जो है, एक मिनट, 100 माइनस 10, ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, 100 माइनस 10 कर दिया। तो अब इस 100 को जो है इसमें माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा, 476 हो जाएगा। अब ये 10 आपने एडिशनल जोड़ा है तो उसको कम भी कर दो, माइनस 10 कर दोगे तो वापस देना है ना, ठीक है। माइनस एंड बैक, पहले माइनस किया कुछ हमने, फिर बैक कर दिया, वापस दे दिया, ठीक है। तो वापस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक मिनट, वापस देने का मतलब प्लस करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 100 ज़्यादा माइनस किया था ना, ओ 10 ज़्यादा मैंने माइनस किया, मुझे माइनस करना चाहिए था 90। हमने क्या किया है कि 10 ज़्यादा माइनस किया है तो 10 बैक कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 486 हो जाएगा, और यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। और एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, 632 माइनस 90, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 100 माइनस 10। तो डायरेक्ट इसमें से 100 माइनस कर दो, 600 में से कितना माइनस कर देना है, 100। तो जब 600 में 32 में से आप माइनस करोगे 100, तो 532 बचेगा। अब इसको 10 वापस कर दो, भाई ज़्यादा घटाया ना, 100 ज़्यादा घटाया, 10 ज़्यादा घटाया। अच्छा, कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि मैथमेटिकली ये कैसे ट्रू है, तो आपको बता दूं, -100 माइनस 10, ये हो जाएगा -100, और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो +10 हो जाएगा। इसीलिए ये चीज़ प्लस में आती है, क्योंकि हम ज़्यादा सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा सब्सट्रैक्ट करो उतना इसमें दे दो, वापस दे दो, तो कितना हो जाएगा, 542, ठीक है। यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 345 माइनस 90, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसको लिख सकते हो 100 माइनस 10। तो इसमें से 345 में से 100 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 245 हो जाएगा, फिर 10 बैक कर दो तो कितना हो जाएगा, 255 हो जाएगा। क्लियर। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कॉन्सेप्ट में और क्लियरिटी है। जैसे मान लो 976, ठीक है, माइनस 90 है, या मैं 90 की जगह कुछ और ले लेता हूँ, 190 कर लेते हैं, ठीक है। कितना कर लेते हैं, 190। तो अब इसको क्या लिख सकते हो आप, 200 माइनस 10। तो अब क्या करना है, तो इसमें से 976 में से आपको 200 माइनस कर देना है, ठीक है। 10 आप ज़्यादा माइनस कर रहे हो, तो 6 से 6 7, और ये कितना हो जाएगा, 7। अब इसको वापस ये वाला 10 दे दो जो ज़्यादा तुमने किया था, तो 10 वापस दोगे तो 6 और 8 और 7, 786 आ जाए। क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं। नेक्स्ट जो ट्रिक का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो है टाइप 4, ठीक है। क्या है, टाइप 4। तो टाइप 4 में जो है हम लोग इसको कह सकते हैं बेस एंड गैप मेथड, ठीक है, बेस एंड गैप मेथड। तो आधार, आधार और अंतराल विधि, ठीक है, अंतराल विधि। तो ध्यान से समझना, यहाँ पे हम लोग बेस जो बनाएंगे, बेस
यहाँ पे जो होना चाहिए आधार वो मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 10। 10 का मतलब क्या है, जैसे 10 हो गया, 100 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे 10 ले सकते हैं हम लोग, और 50 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, ठीक है, 200 ले सकते हैं, 300, क्योंकि इनको सब्सट्रैक्ट करना ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 121 माइनस 94, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बेस 100 ले लें, क्योंकि 100 के दोनों करीब हैं, तो ये बताओ ये वाला नंबर 100 से कितना कम है, तो आप कहोगे सर 6, और ये 100 से कम कितना है, 21। अब इस गैप को ही तो फाइंड करना था, ठीक है, तो गैप कितने का हो गया, 27 का, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, 617 माइनस 551, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेस कितना लेना पड़ेगा, तो आप 600 का बेस ले सकते हैं, ठीक है, 600 का बेस ले सकते हैं। तो आप देखो ये 600 से कितना कम है, तो आप कहोगे सर ये तो 49 कम है। ये 600 से कितना ज़्यादा है, सर 17 ज़्यादा है। अब यही गैप तो हमको फाइंड करना था कि कितना कौन कम ज़्यादा है 600 से। इसी गैप का मतलब ही है कि गैप कितना हो गया, तो ये 40 है, 40 10 50 और 10 60 और 66, तो ये 66 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। थर्ड हम लोग ले लेते हैं, जैसे 545 है और माइनस 385 है या 381 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेस कितना ले सकते हो, आप 400 ले सकते हो, ठीक है। तो आप देखो कि 400 से ये कितना कम है, आप कहोगे सर 19 कम है, इतना ही तो कम है। ये 400 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे सर ये 145 ज़्यादा है, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दो, यही हमारा आंसर है। तो अगर आप जो है 140 में 10 ऐड करेंगे तो 150 होगा, और 9 और 5 14 होगा, तो इसको ऐड कर दो तो कितना हो गया, 461, तो 164 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मतलब इसको जब प्रैक्टिस कर लोगे तो ये बहुत फास्टेस्ट मेथड हो रहा है, मतलब इसमें कोई मतलब बोर्डम फील नहीं होगा, माइंड को अच्छा लगेगा, फील अच्छा आएगा, यहाँ यार ये एक मेथड है, मज़ा आ रहा है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टाइप है, इसका नाम जो है मैं क्यों दे रहा हूँ पता है, थोड़ा सा आपको माइंड में रहेगा, बिना नाम के माइंड में नहीं रहती कोई चीज़, ठीक है, इसलिए नाम कई चीज़ों को मैं दे देता हूँ। जैसे इसको नाम दिया है मैंने रीचिंग नियर मेथड, ठीक है, रीचिंग नियर मेथड, नियर मेथड, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हैं निकट पहुंच विधि, ठीक है, विधि, ठीक है। जैसे मान लो, मैं एग्जाम्पल से डायरेक्टली समझाता हूँ। जैसे मान लो कि मेरे पास जो है 643 है, ठीक है, और मैंने जो है 543 ये ले लिया, इसको सब्सट्रैक्ट करना है मेरे को। तो मेरे माइंड में क्या होगा कि मैं इसको जो है इसके पास पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो इसके पास नज़दीक पहुंचने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं 44 कर देता हूँ या 45 कर देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, 45 कर देता हूँ। तो अब क्या है कि इसमें 100 ऐड कर दो, ठीक है, तो 100 ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 645, 600 कितना हो गया, 45। तो अब ये बताओ आप कितना ज़्यादा पहुंच गए, तो आप कहोगे सर मैं कितना ज़्यादा पहुंचा हूँ, एक ज़्यादा, कितना ज़्यादा, तो ये बताओ
कि ये जो 643 है 645 कितना ज़्यादा है, तो कहोगे सर कि ये जो है 2 ज़्यादा है। ठीक है, तो भाई 2 माइनस कर दो और क्या, और 98 हमारा आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हमने ले लिया 746 और -547, ये हमने ले लिया। तो अब ये बताओ, अगर मैं इसके नज़दीक पहुंचना चाहता हूँ तो इसमें कितना ऐड करूँ, तो मैंने ऐड कर दिया 200। 200 ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा, 747। अब आप कहोगे सर ये कितना ज़्यादा हो गया 746 से, तो ये ज़्यादा हो गया +1, तो भाई -1 कर दो, तो 199 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा मज़ेदार मेथड है, इसको एंजॉय कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे मैं थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ, मान लो 357 मैंने ले लिया, 67 और माइनस है 148। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि इसमें जो है मैंने ऐड कर दिया कितना, तो अब मैं क्या करूँगा कि इसके पास पहुँचने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो कम से कम मेरे को कितना ऐड करना पड़ेगा, 200। अगर मैं 200 ऐड करता हूँ तो मैं 348 पे पहुँच जाऊँगा। अब देखो 348 इससे कितना कम है, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे कम की बात हो गई, ये कितना कम है। तो आप कहोगे सर कि पहली बात तो कितना हो जाएगा, अच्छा ये 19 कम है ना, ये जो बंदा है ये इससे कितना कम है, 19, तो यहाँ पे बस आपको 19 ऐड करना है। ठीक है, जितना कम है। अब देखो इधर क्या था, इधर ज़्यादा था तो हमने यहाँ कम किया, तो इधर क्या है कि कम है, इधर ज़्यादा करना पड़ेगा, तो ये हमारा 219 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन है 875 माइनस 766। तो अब देखो मेरे को यहाँ तक पहुँचना है, तो क्या करूँगा, मैंने 100 ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 866 हो गया। तो अब देखो इन दोनों में कितने का, ये कितना कम है, तो आप कहोगे सर ये जो है 4 और 5 -9 कम है, ये बंदा कितना कम है, 9, तो इसमें 9 ऐड कर दो और तो 109 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो जो हम लोग नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं उसको मैं 9 दे। अभी देखो हम लोग नेक्स्ट टाइप डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, टाइप 6। ठीक है, मेकिंग मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 10 मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 10 का गुणज बनाना, का गुणज। ठीक है, गुणज बनाना। ठीक है, इस विधि से हम लोग काम करेंगे। क्या होता है कि जनरली हम लोग नंबर्स को अगर इसमें बना लेते हैं 10 में, जैसे 100 हो गया, ठीक है, 1000 हो गया, ठीक है, इस तरीके से बना के, अगर जैसे 200 हो गया, इस तरीके से चीज़ों को बना के सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बड़ा इजी जो है हो जाता है सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो कुछ नाम दे दूंगा तो तुम्हें याद रहेगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं और समझते हैं कि कैसे इसको ऑपरेट करना है। जैसे देखो मेरे पास है 575 और मुझे माइनस करना है 197। ठीक है, तो अब क्या करूंगा, मैं इसको सीधा 200 कर दूंगा और -3 कर दूंगा। ठीक है, बाद में एडजस्ट करूंगा, और इस 500 में मैं इस 200 को घटा दूंगा। ठीक है, 200 को घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 375 आ जाएगा। अब 3 मैंने ज़्यादा घटाया तो इसमें 3 बाद में ऐड कर देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा,
370 कितना हो गया 8। यही हमारा क्या है आंसर है। क्लियर। और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 631 है माइनस 292 है, या 94 ले लेते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 300 माइनस 6 लिख सकता हूँ। अब क्या करो, इस 300 को इसमें सब्सट्रैक्ट कर दो। ठीक है, 300 घटाओगे तो ये 331 बनेगा। अब मैंने जो ज्यादा घटाया है उसको ऐड कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 733 हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे थर्ड में ले ले रहा हूँ 844 माइनस 597। अब इसको सब्सट्रैक्ट करना है, तो इसको क्या करो 600 बना लो। 600 और कितना माइनस कर दे -3। तो अब इसमें 600 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 244। अब ये 244 हो गया, 3 ज़्यादा माइनस किया है तो इस पर 3 ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 247। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो मेरे पास है 975 और माइनस करना है 397। तो इसको मैं क्या करूँगा कि 400 माइनस 3 कर सकता हूँ। ठीक है, तो 400 इसमें माइनस कर दो, और जैसे ही माइनस करोगे तो ये 575 हो जाएगा, और 3 ज़्यादा माइनस किया है तो +3 इसमें ऐड कर दो, तो 578 हो जाएगा। तो एक आपके ब्रेन को जो है बड़ा स्मूथनेस मिलेगा, बड़ा रिलैक्स मिलेगा, ज़्यादा फोर्स नहीं। और सबसे बड़ी बात होती है एग्ज़ाम में जो है अपने आप को थकावट, ब्रेन को थकने से बचाना, क्योंकि जब तक आप थकावट से अपने ब्रेन को नहीं बचाएंगे तब तक आप बहुत अच्छी इफिशियंसी से एग्ज़ाम नहीं दे सकते। ठीक है, तो एग्ज़ाम में बैठना है तो उसके लिए ब्रेन को पहले 1-2 घंटे थकने नहीं देना है, और नहीं थकने देना है तो उसके लिए आपके पास मेथड होने चाहिए। अदरवाइज आपका ब्रेन पहले ही थक जाएगा, और थक जाएगा तो उस इफिशियंसी से काम नहीं कर पाएगा। आप समझो कि अगर 4 बंदे हैं, ठीक है, और ये सभी एग्जाम दे रहे हैं और पर्टिकुलर क्वेश्चन इन चारों को आता है, लेकिन जो सबसे पहले सॉल्व करेगा उसी का सिलेक्ट, ठीक है, तो उसी का सिलेक्शन होगा। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन को फास्टेस्ट बनाना है। चलो नेक्स्ट टाइप हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये बड़ा ज़बरदस्त मेथड है, इसको आप लोग यूज करिएगा। टाइप 7। ठीक है, सब्सट्रैक्शन ऑन 100 हुआ, 1000 हुआ, ठीक है, 10,000 हुआ, ठीक है, डॉट डॉट सो। तो इसका मेथड क्या है हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, 100 है। अब मान लो मेरे को 975 इसमें सब्सट्रैक्ट करना है, तो माइंड में क्या सोचना है, मेरे माइंड में ये सोचना है कि यहाँ पे जो है 10 है, मतलब ये इफेक्ट अपने ब्रेन में बनाना है कि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे ध्यान देना ये वाला एक ही है। जब एक ही हो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 9 हो जाएगा, और लास्ट वाली डिजिट में हमेशा एक कम करना है। ठीक है, -1 करना है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि कैरी के मेथड में क्या होता है, एक इधर ट्रांसफर हो जाता है, तो उसी 1 को हमें माइनस भी करना होता है। ठीक है, तो अगर इस स्टेप को फॉलो करोगे तो मतलब बहुत फास्ट आप कैलकुलेशन करोगे, आपका ब्रेन बिल्कुल थकेगा नहीं, एनर्जी आपका कंज्यूम नहीं हो। तो अभी हम लोग 2-4 प्रॉब्लम करेंगे तो हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसे इसको भूल जाओ, इस 5 पे फोकस करो और इसको 10 में घटाओ, कितना आएगा, तो कहोगे सर 5 आएगा। इस 7 को मिडिल वाले जितने भी बंदे हैं ना उसमें 9 सब्सट्रैक्ट करना है, 9 में इसको सब्सट्रैक्ट करो तो कितना होगा 2 होगा। इस 9 पे फोकस करो, 9 में 9 सब्सट्रैक्ट करोगे कितना होगा 0 होगा। लास्ट वाले में 1 बचेगा तो उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जैसे मान लो इसी को मैं 2000 करता हूँ, ठीक है, तो जिससे थोड़ा सा और बढ़िया फंडा बने, और 954 मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो पहली वाली डिजिट को
यूनिट डिजिट जो है उसको 10 में सब्सट्रैक्ट करना है तो 6 आएगा, इसको 9 में सब्सट्रैक्ट करना है तो 4 आएगा, इसको 9 में सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 0। अब जो लास्ट में बच गया है ना ये 2 है, तो इसमें आपको 1 माइनस करना है, और 2 में -1 करोगे तो 1 आएगा, और इस 1 को यहाँ पे लिख देना है। क्लियर? अब देखो बड़े से बड़ा प्रॉब्लम, इसको बहुत शार्टली आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने ये कहा कि 10,000 है मेरे पास, ठीक है 10,000, एंड इसमें 999 सब्सट्रैक्ट, ठीक है, तो क्या करना है, इस 0 को कट करो, 10 में से घटाओ 1, इस 0 को कट करो, 9 में से 9 गए 0, इसको कट करो, 9 को घटाओ 0, ओ सॉरी हाँ 0, इसको कट करो, 9 को घटाओ 0, और लास्ट में 1 में -1 करोगे तो 0 ही आएगा, तो इसलिए इसका कोई केयर नहीं करना है, ये 0 ही आएगा तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। तो कितना आ जाएगा ये आंसर हमारा, 0 अगर लगाते भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाएगा 1। ठीक है, अब मान लो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए चीज़ें कैसे करना कैसे है। ठीक है, मान लो मैं 5,000 या 6,000 ले लिया, ठीक है, और इसमें मेरे को 999 माइनस करना है, तो इसको 10 समझना है मेंटली, तो पहली वाली डिजिट को 10 में से घटाओगे 1 आएगा, इसको कट किया 9 - 9 किया 0 आया, इसको कट किया 9 - 9 किया 0 आया, अब इसमें 1 आपको सब्सट्रैक्ट करना है तो 5 आएगा, 5 को यहाँ लिख देना है, एंड दिस इज योर आंसर। तो मतलब ब्रेन को कोई भी दिक्कत नहीं होती, आराम से हम लोग बड़ी स्मूथली इसको कर पाते हैं, और ब्रेन को थकना नहीं चाहिए, ब्रेन मतलब बिल्कुल लाइट फीलिंग आनी चाहिए, लाइट हल्की, तभी समझ लो मजा है मैथमेटिक्स का, समझ गए, तभी मजा है। बिना मतलब अगर मेहनत कर रहा है ब्रेन थक जा रहा है तो फिर मजा नहीं आता, समझ गए। तो इसलिए जो है इसको ध्यान रखो और आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टाइप हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, टाइप है 8, इसको मैंने दिया है नाम प्लेस वैल्यू मेथड। ठीक है, प्लेस वैल्यू मेथड, ठीक है, स्थानीय मान विधि, ठीक है, मान विधि। तो सीधे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल में ले लेता हूँ, ठीक है, मान लो मेरे को 9878 में 2999 माइनस करना है, तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से समझो, पहले 1000 के प्लेस को लिखो, तो ये कितना है 9000, और इसमें 1000 के प्लेस पे कौन है 2, इसकी वैल्यू कितनी है 2000, इसको घटा दो तो 7000 आ जाएगा। फिर 100 प्लेस को टारगेट करो, यहाँ पे कौन है 800 और यहाँ पे कौन है 900, तो इसको जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा -100। फिर 10th प्लेस को टारगेट करो 70 10th प्लेस, और यहाँ पे कितना है 90, तो 90 कर दो माइनस, तो -20 आ गया। अब यूनिट प्लेस पे टारगेट करो, यहाँ पे यूनिट प्लेस कितना है 8 और यहाँ पे कितना है 9, तो ये कितना आ जाएगा -1। अब कुछ नहीं करना है, सबको ऐड कर देना है, ठीक है, सबको ऐड कर देना है। तो ये बताओ कि इसमें से 100 माइनस करोगे तो 900 आ जाएगा, फिर इसमें से 20 माइनस करो ये वाला, तो 20 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 6880, ठीक है 6880, ठीक है, यही तो होगा। उसके बाद -1 जब करोगे ये वाला तो कितना आ जाएगा 6879, कितना आ जाएगा 6879। क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो 97 है -53, तो पहले 10 प्लेस वाला देखो, ठीक है, 10th प्लेस में देखोगे तो 90 है, यहाँ पे 50 है, तो माइनस कर दो कितना आ जाएगा ये
90 माइनस 50 40। और यूनिट प्लेस वाला कौन कौन है, 7 है और 3 है, इनको माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐड कर लो, तुम्हारा आंसर आ गया 44। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो 953 माइनस 451 का करना है। तो 100 प्लेस पे कौन है, 900 और 400। इसको जब प्रैक्टिस करोगे तो आसान हो जाएगा। तो 500 कर लो। टेंस प्लेस पे 50 और माइनस यहाँ पर भी 50 है, तो ये तो 0 आ जाएगा। यूनिट प्लेस पे क्या है, 3 और 1, माइनस करो तो कितना आ गया, 2। सबको ऐड कर लो तो कितना आ गया, 502। ठीक है। और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लो 6972 माइनस 4961, ये है, इसको माइनस करना है। तो पहले 1000 प्लेस वाला देखो तो कितना है, 6000 और 4000 माइनस करना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2000। फिर 100 प्लेस वाला देखो, 900 माइनस 900, तो कितना आ जाएगा, 0। उसके बाद टेंस प्लेस वाला देखना है, तो ये है 70 और माइनस 60, तो ये हो जाएगा 10। फिर यूनिट प्लेस वाला है, तो 2 और 1 माइनस करना है, तो 1 आ जाएगा। बस भाई ऐड कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2011 इसका आंसर है। ठीक है, 2011। क्लियर। तो ये सब्सट्रैक्शन के कुछ मेथड से जो बहुत ही यूनिक है, आपको बहुत मज़ा आया होगा। थैंक यू वेरी मच।